शर्मा, सबसे पहला सवाल किस तरीके से देखते हैं कि एक अभिषेक ठाकुर नाम का व्यक्ति जो यहाँ पे दलितों को धमकाता था, मुसलमानों को गालियाँ देता था, हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश करता था, उसको जो है अब दिल्ली पुलिस घसीट रही है और वो भागे फिर रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग इनसे कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, ब्राह्मणों से लेकर ठाकुरों से लेकर राजपूतों से लेकर दलितों तक हर एक व्यक्ति को ठगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे बड़ी चीज ये, और आज भी इनकी आंखें नहीं खुल रही। बड़ी बात यह है कि जिस आरक्षण की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देश में सबको एक समान हक और अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक साथ जीने का हक और अधिकार मिलना चाहिए। आज भी जब हम भारत में खबर सुनते हैं कि किसी को घोड़ी चढ़ने के नाम पर मारा गया, किसी को मूंछ बढ़ाने के नाम पर मारा गया, किसी को मंदिर में जाने के पीछे मारा गया, तो ये सब चीजें गलत हैं। हमारी सबकी एक आइडेंटिटी और एक पहचान होनी चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए कि आई प्राउड टू बी इंडियन, कि हमें अपने आप को भारतीय कहते हुए गर्व होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि ये लोगों को आरक्षण नजर आ रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार वैकेंसियां कितनी निकाल रही है। ये बताइए ना आप मुझे, रिजर्वेशन तो वहां कारगर होगा जब सरकारी वैकेंसियां निकलेंगी। देश में वैकेंसियां निकल कितनी रही हैं ये तो बताइए आप मुझे। सरकारी नौकरी मिल कितनी रही है। देश के अंदर जो पेपर निकल रहा है वो पेपर लीक हो जाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो पेपर लीक हो जा रहा है उसमें बच्चों की एज निकली जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि देश में सबसे बड़ा स्कैम पेपर लीक है। वहीं दूसरी ओर जब आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, सरकार सरकारी नौकरी कितनी निकाल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज ये कि जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या होती है तब आप लोग चुप रहते हैं, ठाकुरों की हत्या होती है तब आप चुप होते हैं, दलितों पर अत्याचार होता है तब आप खुशियां मनाते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार होता है तब आप खुशियां मनाते हैं। तो बारी आज आपकी भी आई है, बारी आज आपकी भी आई है। मैं आपको एक चीज कहता हूं कि और देश के तमाम लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि भैया आप गर्व से कहिए कि आप भारतीय हैं, फिर चर्चा रिजर्वेशन पे होगी ही नहीं। सबकी एक आइडेंटिटी है कि काश आई प्राउड टू बी इंडियन, कि हम भारतीय हैं। आप आरक्षण के पक्ष में है, विरोध में है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोगों की लड़ाई है। लोगों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, एक बात मुझे बताइए, देश को सबसे पहले बांटने का काम तो खुद प्रधानमंत्री करते हैं। मेरा तेली समाज, मेरा पासी समाज, मेरा कुर्मी समाज। अरे भैया, ये जो तुम ये काम कर रहे हो देश और समाज को बांटने का, प्रधानमंत्री एक बात में ये नहीं कह सकते कि मेरा भारत मेरा परिवार, ये भारतीय मेरे भाई कहते नहीं है? नहीं, ये जो बोल रहे थे बिहार में खड़े होकर कि मेरा कुर्मी समाज, मेरा पासी समाज, मेरा तेली समाज, ये लोगों को बांटने का ही तो काम है प्रधानमंत्री का। और क्या काम है? प्रधानमंत्री तो देश के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, अरे सबका साथ सबका सत्यानाश करने पे तो सुन लीजिए मेरी बात। ये जो आज यूजीसी लेकर आ रहे हैं वो इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि दलितों को खुश किया जा सके और उनका वोट लिया जा सके। ये उनके भी हितैषी नहीं है। सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में हुआ। और बड़ी बात यह है कि जो आप हमसे पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ठाकुर हैं, वो उतरे इनके समर्थन में? बताइए आप मुझे। कौन ने उतरा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसके समर्थन में? इन जैसे ये जो लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं। लग रहा है? नाम लेने में डर लग रहा है? नहीं, नाम मेरी बात नहीं समझे। अरे मेरी बात नहीं समझे। आप ऐसे लोगों का नाम क्यों लेंगे जो देश और समाज में हिंसा फैलाते हैं? डरिए मत, आप डरिए मत अभिषेक ठाकुर से। डरने का काम आप जैसे लोगों का, मेरा काम डरने का नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, डरने का, अरे गवर्नर है, पीएम में कितनी बार इनकी तबीयत से हिसाब किताब हुआ है वो आप सभी ने देखा है। पहली बात तो ये है कि नाम उन लोगों को लिया जाता है जो किसी पोस्ट पर हो। आप इन लोगों को क्या समझते हैं? सरकार है वो हिंदू हितैषी है, हिंदू रक्षक है आपके तरफ। अगर ये हिंदू हितैषी हैं तो सुन लीजिए मेरी बात, अगर हिंदू हितैषी हैं तो भारतीय जनता पार्टी का राज्य उत्तर प्रदेश रेप और बलात्कार के मामले पे पहले नंबर पर आता है। उसके खिलाफ करें धरना प्रदर्शन। जब एक बेटी के साथ रेप और बलात्कार हुआ तब ये क्यों नहीं बोले? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आई तब ये क्यों नहीं बोले? बताइए आप मुझे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए इन लोगों ने कितने आंदोलन और कितने धरना प्रदर्शन करे? आप मुझे सवाल दीजिए जवाब का। गौ रक्षक नहीं है? कौन? गौ की रक्षा नहीं? अरे गौ रक्षक अगर हैं तो बूचड़ खानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। बूचड़ खानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? बताइए आप मुझे। वो, अरे मेरी बात सुन लीजिए, गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीफ बिकता है, ठीक है। बंगाल में बीजेपी की सरकार है, वहां बीफ बिकता है, ठीक है।
आपका असम में बीजेपी की सरकार है, वहां बीफ बिकता है। तमाम जगह मेघालय से लेकर तमाम जगह बीजेपी की सरकार है, जहां बीफ बिकता है वहां ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं? जहां पर सरकार किसी और पार्टी की होती है। नाम अब भी नहीं ले रहे हैं। अरे भैया नाम लेके आप क्या करेंगे? अरे मत डरिए, आप मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। डरता तो मैं इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री, नाम लीजिए ना। अरे नाम लेके इन लोगों का क्या करना? ये लोग गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री क्या है, क्यों नाम लेंगे इनका? देश में और समाज में नफरत फैलाने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है, मैंने नहीं। मेरा काम देश और समाज में नफरत फैलाने का नहीं है, ये बात आप समझिए। मुसलमान करिएगा, है चंदा मिलता है मुसलमानों से आपको? किसको? आपको। तुम चंदा दे रहे हो, तुम तो खुद मुसलमान हो, मुंह में खैनी घुसाए पड़ा हुआ है, ये खुद मुसलमान है, समझ रहे हैं आप? ये जो मुसलमान की जो बर्बादी का कारण है वो इन जैसे लोग हैं। चंद टीआरपी के लिए खुद मुसलमान है, सर पे टोपी लगा के आया है, मुंह में गुटखा इसने भर रखा है। इसका मजहब नशे करने की इजाजत देता है जो मुंह में गुटखा भर रखा है इसने? इससे पूछो, इसे अपने मजहब का ज्ञान खुद को नहीं है और बातें कर रहा है दुनिया को ज्ञान बांटने की। अभिषेक ठाकुर से डर रहे हैं? तुम्हें भाजपाइयों से चंदा आ रहा है क्या? आप अभिषेक ठाकुर से डर रहे हैं? डरने का काम तो भाई साहब आप लोगों का है, समझ रहे? डरने का काम तो आप लोगों का है, ठीक है? दूसरी बात यह कि हम किसी से नहीं डरते, हम डरते इस देश में बाबा साहब के संविधान से हैं और देश के कानून से हैं, समझ गए? बाकी इन जैसे लोगों से हम नहीं डरते आप लोग हैं इन जैसे लोगों से, ठीक है? क्योंकि आप डरते हैं इसीलिए आप खड़े होकर अपने ही मजहब की बुराई कर रहे हैं। हम तो अपने धर्म की बुराई नहीं करते, हम तो अपने धर्म का सम्मान करते हैं और हम तो गर्व से कहते हैं कि हमने इस धर्म में जन्म लिया। हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं। मेरा नाम दिलीप है। किसका? आप जबरदस्ती ये लो जी लो, इनका नाम दिलीप हो गया, इसने अपना नाम भी बदल दिया, समझ रहे हैं आप? ये थोड़े दिन में, क्योंकि इसकी पतलून गीली हो गई होगी। ये ऐसे ही लोग हैं जो चंद पैसा कमाने के लिए अपना नाम तक बदल देते हैं। इसका नाम कुछ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इसका। ये मुस्लिम पत्रकार है, सर पे टोपी भी लगा रखी है और अब दिलीप भाई साहब टोपी भी लगा रहे हैं दिलीप जी? बताइए ना आप मुझे। गंगा जमुना तहजीब का ये मिसाल है, गंगा जमुना तहजीब का ये मिसाल है? ये इतने बेशरम लोग हैं जो देश और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये इतना झूठा है कि अपना नाम तक बदल देता है। एक बार फिर से तो सरकार आ ही रही है बीजेपी की। अच्छा, आपकी हवा टाइट होगी। एक बार फिर बीजेपी की सरकार आ रही है। कहाँ का सर्वे करके आए हो आप? हैं? तुमने देश की जनता का वोट तू डिसाइड करेगा? हैं? जिसको अपने भविष्य और अपने करियर का नहीं पता वो जनता का वोट डिसाइड कर रहा है। ये देखो, तू पत्रकार है भाई, हैं? तू पत्रकार है। इसकी हालत इतनी खराब है, इसकी हालत इतनी खराब है, इसकी हालत भी उस जैसे प्रवक्ता की तरह, वो जो भाजपा का प्रवक्ता था ना जिसपे कमरे का किराया देने का भी पैसा नहीं था, इसकी भी हालत उसी तरीके से है। हवाई चप्पल पहन के चल रहा है, इस पे पैंटें फटी पड़ी हैं। पहले भाजपा के कार्यालय से जो पेटीएम में तेरे को कुछ पैसा आया है ना, उससे पहले अपनी हालत सुधार ले, ठीक है? और जो अपना ये जो तू नाम बदल कर और सर पे टोपी लाके जो घूम रहा है ना, पहले अपनी हालत को सुधार ले। और ये जो मुंह में गुटखा जो चबा रहा है ना, इस गुटखा को थूक के कभी अपने दांत देख, तेरी शक्ल देख लो ना तो इंसान का दिन खराब हो जाए। इतनी बुरी तेरी शक्ल है जो तू भाजपा की यहाँ पर पैरवी करने के लिए खड़ा हुआ है, समझ गया? बता रहा है किसको कि कौन किससे डर रहा है। क्यों नहीं सरकार बनेगी फिर से? हैं? तू पत्रकार है या भाजपा का क्लाइंट है? हैं? किस लिए नहीं बनेगी सरकार? तू पत्रकार है या भाजपा का प्रवक्ता है? क्या है तू? भाजपा का दोस्त है? भाई क्यों नहीं बनेगी? हैं? बता दे क्यों नहीं बनेगी। ये देखो, ये इसकी लैंग्वेज है, बताना भाई, लैंग्वेज क्या है? बताना भाई, है बताना भाई। ये पत्रकार है, ये इनसे अच्छे ये बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं है, इसको पत्रकार बना दिया। ये पत्रकार कुछ नहीं है। असल में क्या है, इस देश में हाथ में जो माइक हर कोई ले लेता है ना, आजकल हर कोई पत्रकार बन रहा है, ये समझ लीजिए। भाजपा सरकार ने सबको इसी काम पे लगा दिया है, यही काम ये भी कर रहा है। इसकी हालत इतनी बुरी है कि अगर इसको सड़क पर ये बाहर निकल जाए तो इसको कोई भीख दे दे, बाइट तो पता नहीं मुझे, इससे पहले भीख जरूर दे दे। जिस तरीके की इसकी हालत है, मुंह से गुटखा इसके थूका नहीं जा रहा, मुंह से गुटखा इसके थूक रहे, साफ तो कर ले कम से कम मुंह को, अपने मुंह की हालत को देख। कैसे बोलेंगे? किसको? अभिषेक ठाकुर के लिए ऐसे शब्दों का अब तेरा नाम अभिषेक ठाकुर भी आ गया है? कितने नाम है तेरे? तू तो बहरूपिया है। कोई स्कीम चल रही है कि नाम ही बदले जा रहा है, कभी दीपक अपना नाम बता रहा है, कभी अभिषेक बता रहा है। एक नाम बता ले अपना, सर पे टोपी लगा के चल रहा है? तू मुसलमान है कि धर्म से? आंदोलन के पैरोकार है? क्या कह रहा है भाई? ये तो बता, पूरा क्लियर बता। मुंह से गुटखा, आरक्षण हटाओ के लिए अभिषेक की बात कर रहे हैं। इसके मुंह से आरक्षण नहीं निकल रहा ठीक से। गुटखा इतना इसने मुंह में भर लिया कि इसके मुंह से आरक्षण ठीक से नहीं निकल रहा। मेरे भाई इस गुटके को थूक दे, समझ रहा है? नहीं तो एक दिन जनता तेरे मुंह पे थूक देगी, ये याद रखियो। वैसे इस वीडियो के बाद थूकेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके की तेरी हालत है ना,
जिस तरीके की तेरी हालत है, भाजपा सरकार में कुपोषण का मरीज यही लग रहा है। इसकी हालत इतनी बुरी है कि बारिश का मौसम हो रहा है, तेज आंधी आ गई तो यही उड़ के चला जाएगा। भैया पहले अपनी हालत सुधार, उसके बाद देश की हालतों पर ध्यान दीजिए। तू देश की मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? है देश के मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? मीडिया के बारे में सोचना क्या है? जैसे तू पत्रकार है, ऐसी और गोदी मीडिया घूम रही है। तेरे मुंह में इतना गुटखा है, तू सवाल नहीं पूछ पा रहा, थूके जा रहा है। ये देश को तू गंदगी कर रहा है और पैरोकारी मोदी की कर रहा है और बात करेगा मोदी के स्वच्छता अभियान की। ये जो तू गंदगी कर रहा है, तेरे पिताजी है, तू साफ करके जाएगा इसे? जो गंदगी कर रहा है यहाँ सड़क पर थूकने पर फाइन है, पता है तुझे? यहाँ थूक रहा है तू खड़े होकर, शर्म आनी चाहिए। तू पत्रकार नहीं है भैया, समझ ले और अपनी स्थिति को सुधार, वरना वो दिन दूर नहीं कि दुनिया से दूर हो जाएगा तू, ये याद रखियो। आप लोक दर्पण के पत्रकारों को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। नहीं भैया, लोक दर्पण का काम होता है सही आईना दिखाना, ठीक है? तू तो देश को अंधा करने का काम कर रहा है। जय हिंद, जय संविधान।